शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार का नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज दे सत्संग की शुरुआत ऐसी एक संत होए जिन्हां दा नाम सी दुल्लन दास। क्योंकि जिस तरह अज तुहानूं दस्सिया कि मालकां नाल प्यार करने वाला जीव जिहदा नाम सी महंगा मिस्त्री, असी महंगा मिस्त्री कहते सी, वैसे महंगा राम उसका नाम से। अज उसकी याद में सत्संग होने जा रहा है क्योंकि कुछ साल पहला अज के दिन ही उसकी आत्मा उसकी रूह उस मालिक के चरणों लीन हुई सी। और उसके नाल नाल भी दसना चाहांगे कि संत होए दुल्लन दास। तो अज उन्होंने भी बरसी है, उन्होंने नाम सुनिया किसी ने कि नहीं? सो अज उन्होंने भी थोड़ा जिक्र करना है क्योंकि कुदरती अज ये दो ही दिन इकट्ठे आ गए हैं। इसलिए संत दुल्लन दास की वाणी के अंदर एक जगह उन्होंने एक ऐसा शब्द उच्चारण किया जिस इंसान के जीवन बारे दसिया है। सो अज उन्होंने इस वाणी तो एक तो साढ़े वालों उन्होंने श्रद्धांजलि हो जाएगी क्योंकि अज उन्होंने भी वरसी है। अज के दिन वो संसार को अलविदा कह के उन्होंने अंदरों वो जी रूह सी वो अपनी मंजिल तक पहुँची, जिदा कहते ना ज्योति जोत समाए, कि ये जोत जो इंसान अंदर जगमगा रही है ये उसका ही रूप है। और जो टाइम आता वक्त आता तो इंसान के अंदरों आत्मा रूपी ज्योति निकलती है तो परमात्मा रूपी जोत में लीन हो जाती है। इसलिए अज संत दुल्लन दास का भी थोड़ा जिहा जिक्र करना है। उन्होंने अपने एक शब्द अंदर जीवन बारे दसिया है। की कहते हो कि यह दिन है जिंदगानी जग में, यह दिन है जिंदगानी। जरा गौर करना, वो कहते ये जिंदगी नूं तू की समझदा है, ये जीवन नूं की समझदा है। ये जिंदगी कोई ज़्यादा लंबी नहीं है। समझ लिया कि अज का दिन अज का पल ही है तेरे को। और ये गल गहराई वाली है। नहीं तो बंदा कहता है कि लै मेरे को कल का दिन भी है, परसों का भी है, 10 साल है, 20 साल है, पर वो 10 साल 20 साल होने भी है या नहीं होने ये बारे इंसान के कोई गारंटी नहीं है। इसलिए वो कहते तू जिंदगी जीनी तो इस तरह जी कि बस आही पल है मेरे को, यही घड़ियां है मेरे को। और जरा देखो इस एक पॉइंट को अगर समझ लवांगे ना तो साडियां सारियां चिंतावां साडे सारे फिक्र खत्म हो जाएंगे। क्यों क्यों इंसान चिंता करता है? क्योंकि असी एक सत्संग में दसिया सी कि इंसान दुखी हमेशा हुंदा है पास्ट नूं सोच के, गुजरे हुए नूं सोच के, और चिंता हमेशा करता इंसान फ्यूचर नूं सोच के। क्योंकि फ्यूचर में दुख नहीं है, फ्यूचर की चिंता हुंदी है। तो दुख हमेशा गुजरे हुए कल च हुंदा है। मेरे नाल इदां क्यों होया, मेरे नाल इदां काते होया, मेरे नाल ही क्यों होया, ये चीज़ां सोच के बंदा दुखी हुंदा है। पर मेरा की बनेगा, मेरे बच्चों का की बनेगा, मेरे परिवार का की बनेगा, यही बंदा चिंता करता है। इसलिए जिहड़ा पास्ट बारे सोचता है वो दुखी रहता है, तो जिहड़ा फ्यूचर बारे सोचता है वो हमेशा चिंतित रहता है। तो जिहड़ा प्रेजेंट बारे सोचता ना कि जो है वो हमेशा आनंदित रहता है। इसलिए संत दुल्लन दास कहते कि यह दिन है जिंदगानी जग में, यह दिन है जिंदगानी, ये देही का क्या है भरोसा, रेत पे पाओ निशानी। वो दसते पे है कि जिंदगी की है, जरा समझना। वो कहते जिंदगी इसी तरह है कि जिस तरह कोई रेत के उपर चल के जाए ना तो किन्नी कि देर वो पैरों के निशान रहते हैं। तुम देखते हो कि रेत के पैरों के निशान बने, थोड़ी जी हवा आती है तो कुछ मिनटों बाद ही वो पैरों के निशान मिट जाते हैं। वो कहते इसी तरह ये देही है। जिदा जरा सोच के देखो, जिस तरह के शब्द अंदर कबीर साहब ने भी किया है कि ढूंढे पता मिले नहीं तेरा, खोजी खोज ना पाएगा, कहे कबीर सोए सो खोए, जागेगा सो पाएगा। वो कहते एक टाइम वो आना कि जो ढूंढिया तेरा पता भी नहीं मिलना, और खोजी भी ला देवे ना कि देख वो फलाना बंदा हुंदा सी, बंदा कहे मेरा दादा सी पड़दादा सी, जरा देखो लभो कित्थे गया। तो कहते चाहे सारी दुनिया खोजन लग जाए किसी को पता नहीं मिलना, थां ठिकाना नहीं मिलता कि वो आत्मा किधर चली गई। इसलिए कहते एक टाइम वो आना है कि जदों ना तेरा लभ्या पता मिलना है तो ना ही कोई खोजी तेनू खोज पाएगा। हुण यही चीज़ संत दुल्लन दास जी दसदे है, जिदा कबीर साहब ने इशारा किया कि ढूंढे पता मिले नहीं तेरा, खोजी खोज ना पाएगा, कहे कबीर सोए सो खोए, जागेगा सो पाएगा। वो कहते जाग, सच्चाई नूं पहचान। इत्थे नींद की गल कबीर साहब वो नींद की गल नहीं कर रहे कि जो बिस्तर पर होंदी है, इत्थे गल कर रहे अपने आप नूं जगाण दी।
कि अखां खोल के देख, पहचान अपनी जिंदगी बारे। सो यही चीज संत दूलन दास भी दस रहे हैं कि जे देही का क्या है भरोसा, रेत पे पाओ निशानी। जिदा थोड़ी देर वास्ते बंदा रेत ते चलता है और जो गुजर जाता तो वो पिछे हौली हौली धीरे धीरे पैरों के निशान भी मिट जाते हैं। वो कहते ऐ प्यारिया तेरी जिंदगी भी इसी तरह है, ये जिंदगी का मान ना कर, ये जिंदगी नू चिंता विच ना गुआ, टेंशना विच ना जीवन नू जी, आनंद लै जीवन का, क्योंकि जिंदगी ज़्यादा देर तो रहनी नहीं। जो तो पता है कि जिंदगी कुछ महीनों की कुछ सालों की है, तो महीने चिंता करके डर के टेंशन विच क्यों खराब करने, वो महीने असी आनंद लैके खुशी दे नाल, प्रेम दे नाल, विश्वास दे नाल जीए कि जिसने जिंदगी दी है संभाल भी करेगा कि नहीं हो। इसलिए बंदा इन्हां पलों नूं आनंद नाल भी, खुशी नाल, विश्वास नाल भी जी सकता है, तो इन्हां पलों नूं बंदा चिंता करके भी गुजार सकता है। इसलिए वो कहते ये दिन है जिंदगानी जग में, यह दिन है जिंदगानी, आही टाइम है तेरे कोल। और फिर कहांगे कल की चिंता नहीं करनी। असीं कई बार ये गल कही दी है, कल की चिंता नहीं करनी, कल की तैयारी करनी है। की करनी है? तैयारी। और तैयारी किदां हुंदी है कि अज मैं की बेस्ट कर सकता हाँ, अज मैं की अच्छा कर सकता हाँ। जो इंसान अज अच्छा करता है तो फिर समझ लो वो कल की चिंता नहीं करता, वो कल की तैयारी करता है। इसलिए जो करो, फिर कहांगे कि जो भी अज करना है खुशी दे नाल, पूरे जनून दे नाल और विश्वास दे नाल करो। अगर खुशी नाल, जनून नाल, विश्वास नाल करते हो, पूरी जान लगा के करते हो, तो आने वाला रिजल्ट हमेशा अच्छा ही होता है। तो जे कल की चिंता करके असी कर्म ही ना करिए, मेहनत ही ना करिए, बैठे चिंता ही करी जाते हैं, कल की तैयारी नहीं करते, तो चिंता करन दे नाल फिर आपां कल नूं बिगाड़ लेंदे हैं। जदों कहानी सुनी होएगी रामायण दे विच एक कथा आंदी है, वैसे ये चीज़ां ना सानू ज्ञान देने वास्ते हुंदियां हैं। किहड़ी कथा है कि जदों लंका तो खबर आई, हनुमान लैके आया कि सीता लंका दे विच है, तो कहंदे हुण सारी सेना ने उधर पहुंचना सी, तो उहदे वास्ते की कीता गया? फिर कहंदे पत्थरां दा पुल बनाया गया। याद है ना तुहानूं कहानी? फिर कहंदे पत्थरां दा पुल बनाया गया। तो जदों सारे बानर पत्थर चक चक के उपर राम लिख के वो पानी दे विच सुट रहे सी, तो उत्थे देखिया कि एक नन्नी जी गिलहरी, गिलहरी समझदे हो ना तुसीं, छोटा जिहा एक जानवर हुंदा है जिहनूं कांटो भी शायद कहा जाता है। गिलहरी वो की करदी है, वो दौड़ के जाती है, अपनी पूछ पानी च पाती है, फिर बाहर आती है, रेत दे नाल पूछ नूं लवेड़दी है, फिर दौड़ के जाती है, पानी च रेत नूं झाड़ के फिर दौड़ के आती है। कहंदे बानर तो बड़े बड़े पत्थर चक के सुट रहे सी, पर वो गिलहरी वो रेत नूं पूछ विच, यानी गिल्ली पूछ जिन्नी को रेत लगती सी जाके समुद्र में झाड़ दिंदी सी, फिर पूछ नूं गिल्ली करती सी, फिर आके मिट्टी ला के फिर चली जाती सी। जदों कहंदे राम की नज़र उस पर गई, तो श्री राम ने पूछा ये गिलहरी की कर रही है? वो कहती महाराज मैं तुहाडी सहायता कर रही हूँ, क्योंकि देखो एडे पत्थर उठा के दरिया च रखे जा रहे हैं, समुद्र च रखे जा रहे मार्ग बनाने वास्ते, मैं नन्नी जी गिलहरी हाँ, इसलिए पत्थर तो मैं उठा नहीं सकती, पर जिन्ने क रेत के कण मैं चक सकती हाँ अपनी पूछ नाल, वो चक के समुद्र में पा रही हैं ताकि रास्ता बन सके। तो उस वेले श्री राम कहते गिलहरी ये रेत नाल की होएगा, ये रास्ता बन जाएगा? कहती महाराज ये ना देखो कि रेत नाल की होएगा, तुसी ये देखो कि मैं किन्ने जनून नाल, किन्ने जोश नाल लगी हुई हाँ, और रास्ता बने ना बने मैनू इन्नी खुशी है कि मैं पूरे जनून, पूरे जोश नाल काम कर रही हूँ, क्योंकि मायने की रखांदा है। होवे तुहाडे मूहरे मुश्किलों का समुद्र, और हुण तुहाडे प्रयास छोटे छोटे भी, पर अगर तुसी पूरे जोश नाल, पूरे विश्वास नाल, जनून नाल लगे हुए हो, तो याद रखो वो बड़े तो बड़ा समुद्र भी वो परमात्मा देखेगा। जिदा कहते राम ने देखिया, कहते अच्छा जे पूरे जनून, पूरे जोश, खुशी ना लगी है, तो फिर गिलहरी पहले तो पता नहीं सी रास्ता बनना या नहीं बनना, पर तेरा जनून देख के, ये देख के मैं हुण पक्का शर्त ना कह सकता कि रास्ता जरूर बनेगा। क्योंकि जदों इंसान अंदर एक जनून हुंदा है ना, एक जिद हुंदी है मंजिल नूं पाण दी, कुछ करन दी लगन हुंदी है, विश्वास हुंदा है कि मैं कर सकदा हां, तो फिर परमात्मा नूं भी समुद्र सुकाना पै जांदा है, फिर रास्ता बनाना पै जांदा है। पर अंदर एक जनून होना चाहिए, जिद होनी चाहिए है। जिद का मतलब कोई बुरी जिद नहीं, जिद का मतलब है कामयाब होने दी, अपनी मंजिल नूं पाण दी, अगे वधण दी, कुछ अच्छा करन दी।
कि जी अज मेरे जीवन च मुश्किल है, परेशानियां हैं, अज मेरे जीवन च अगर कोई अड़चन है, कोई रुकावट है, तो मैं रुक के डर के बैठना नहीं है। अब विश्वास के नाल, एक जनून के नाल मैं मेहनत करनी है। जिस तरह दसिया, खुशी, जनून और विश्वास, ये नाल जदों इंसान कर्म करता है तो फिर सफलता भी जरूर मिलती है। पर जे इंसान निराश होकर हाथ ते हाथ रख के बैठा रहे तो फिर इंसान समुंदर छड्डो, फिर तक निक्का जिहा नाला नहीं बंदा पार कर सकता। बोलो समझते हो कि नहीं? हुण छोटा जिहा नाला ही होवे, नाला समझते हो ना, फर्ज करो 4-5 फुट का नाला है, हुण बंदा देखे एडा बड़ा नाला, ना कोई रास्ता ना कोई पुल है, पार किद्दां जावां? तो बंदा उत्थे उदास होकर बह जाए, निराश होकर बह जाए, तो 5 फुट का नाला भी समुंदर वांगू बड़ा हो जाता है, क्योंकि बंदे नूं मंजिल तक जाने नहीं दिंदा। तो जिहड़ा सोच लवे मैं करना है, वो फिर नन्नी गलहरी की तरह एक जनून, एक जोश अपने अंदर पैदा कर लेता है कि बेशक मेरी पूछ छोटी है, समुंदर बहुत बड़ा है, पर मेरा जनून, मेरा विश्वास इस समुंदर तो भी बड़ा है कि रास्ता जरूर बनेगा। ਉਹਦਾ विश्वास देख के भी श्री राम ने कहा सी, हुण मैनूं यकीन हो गया रास्ता जरूर बनेगा, क्योंकि जे नन्नी गलहरी के अंदर इन्ना विश्वास है तो वह परमात्मा, वह प्रभु जिहड़े विश्वास नाल, लगन नाल या जनून दे नाल कोई कर्म करते हैं, उन्होंने मंजिल तक भी जरूर पहुँचाता है। अज तुसीं देखो तुहाडे जीवन च किहड़ियां मुश्किलों का समुंदर है, किहड़े दुख का समुंदर है, किहड़ियां परेशानियां का समुंदर है। तो हुण ये तुसीं देखना है कि मैं समुंदर नूं बड़ा समझ के निराश होकर हथ ते हथ रख के उदास होकर बैठ जाना है, या मैं देखना है कि बेशक समुंदर बहुत बड़ा है, पर मैं अपने विश्वास नूं, अपने जनून नूं, अपनी मेहनत नूं होर भी बड़ा करना है, और विश्वास रखना अपने मालिक ते कि मैनूं मंजिल जरूर मिलेगी। क्योंकि महात्मा बुद्ध एक लाइन दसन लगे हैं, असीं ये गल तुहानूं कहांगे कि अगर तुसीं एक लाइन नूं इहनूं समझ लो ना, तो होर कुछ समझण दी जरूरत ही नहीं। महात्मा बुद्ध ने की किया है, जरा गौर करना। महात्मा बुद्ध कहते कि अगर तुम सोचते हो कि जीवन महान है, अगर तुम सोचते हो जीवन महान है, खुशियों से भरा है, कामयाबी से भरा है, तो तुम सही हो, तो तुम सही हो। और अगर तुम सोचते हो जीवन कठिन है, दुखों से भरा है, मुश्किलों से भरा है, तब भी तुम सही हो, क्योंकि जैसा तुम सोच लेते हो जीवन वैसा ही बनता चला जाता है। वो कहते दोनों गल्लां च तुसीं सही हो। बोलो समझदे हो कि नहीं? और ये लाइन कोई छोटी नहीं है, एक छोटी जी लाइन है, 4 अक्षरों में इंसान की पूरी जिंदगी की है, समाई हुई है। इत्थों की पता लगता है कि इंसान अपने जीवन का मूर्तिकार आप ही है, कि मैं किद्दां दी अपने जीवन की मूर्ति करनी है, जिद्दां दी मेरी सोच होएगी उद्दां दा मेरा जीवन भी बनता चला जाएगा। समझ आ रही कि नहीं? जिद्दां ही दसिया सी ना कि स्वामी विवेकानंद और उन्होंने गुरु श्री राम परमहंस, जरा गौर करना, कहते हैं कि उन्होंने गुरु ना एक दिन विवेकानंद जी अपने गुरु के नाल जा रहे थे। जदों जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक मूर्तिकार सैनी थोड़ा लैके मूर्ति बना रहा है। तो उस वेले परमहंस जी ने विवेकानंद को समझाने की खातर, क्योंकि विवेकानंद जी उसले नवे नवे जुड़े सी, उन्होंने नाल बहुत कुछ सिखाना सी, बहुत कुछ समझाना सी अपने सेवक नूं, प्यारे सेवक विवेकानंद नूं। इसलिए परमहंस जी उस मूर्तिकार दे कोल विवेकानंद नूं लै गए और उन्होंने विवेकानंद नूं कहा, इहनूं पुछ एक की बना रहा है। तो उस वेले विवेकानंद ने अपने गुरु के कहे अनुसार, क्योंकि कोल खड़े है, मूर्तिकार नूं पूछया कि भाई की बना रहे हो? मूर्तिकार जानता सी कि एडे वड्डे संत मेरे को आए, हाथ जोड़ के नमस्कार की। कहना महाराज मैं एक ना तस्वीर, एक मूर्ति तैयार कर रहा हाँ, तुहाडे सामने है। वो कहते किहड़ी मूर्ति तैयार कर रहे हैं, कोई तस्वीर तो दिखा, तस्वीर कित्थे है? बोलो समझदे हो कि नहीं? तस्वीर कित्थे है? वो कहता महाराज तस्वीर मेरी सोच विच है। बोलो समझदे हो कि नहीं? कि मैं सोचदा हाँ और फिर मैं उत्थे ही सट मारनी शुरू कर दिंदा हाँ। जिद्दां कई बार चित्रकार कोई तस्वीर बनाता है ना, तुसीं पिछों काहदी बना रहे हो? वो कभी मैं पहाड़ों की बना रहा हाँ, या मैं समुंदर की बना रहा हाँ, या मैं किसी पेड़ की। कित्थे है पेड़? मेरी सोच विच है। इदां हुंदा कि नहीं? कई बार बच्चे बनाते ना फुल्लां, हालांकि सामने कोई फुल नहीं हुंदा, पर जो उन्होंने अंदर सोच आती है, अखां बंद करके जो इमेजिन करते हैं, जो तस्वीर देखते हैं, उही बनानी शुरू कर देंगे।
जरा सोचो, ये तुम भी घर जाके करना, क्योंकि सिंपल जहा काम है। एक कागज पेन लै लियो, अखा बंद करो, कोई फुल है तो किहड़े फुल की तस्वीर बनानी है, हालांकि सामने नहीं है। हुण तुसीं देखोगे जो अंदर नज़र आएगा ना, तुसीं वो बनाना शुरू कर दोगे। और या कई बार की होएगा, अंदर नज़र भी नहीं आता पर इंसान लाइना खिंचता है, फुल या पेड़ बना दिंदा है, जो बनाना लगता है तो अंदर नज़र आना भी शुरू हो जाता है। हुण उसने कहा कि महाराज तस्वीर जो मैं बना रहा, मूर्ति जो मैं बना रहा, उसकी तस्वीर किते बाहर नहीं है पेपर ते, कागज़ ते कि मैं देख के बना रहा, उसकी तस्वीर मेरी सोच विच है। मैं जैसा सोच रहा हाँ वैसी मूर्ति बनेगी। जदों इन्नी गल कही तो उसले परमहंस जी ने विवेकानंद की तरफ देखिया, कहते विवेकानंद समझिया कुछ? तो उसले विवेकानंद जी कहते सतगुरु बहुत बड़ा ज्ञान मिल गया। कहते की ज्ञान मिलया? फिर वो कहते ज्ञान ये मिल गया कि जिदा पत्थर सी सधारण, एक ही सी सधारण पत्थर, पर मूर्तिकार इनू घड़ रहा है, तस्वीर ਉਹਦੀ सोच विच है, जैसी ਉਹਦੀ सोच है वैसी तस्वीर वैसी मूर्ति बन जानी है। इत्थों पता यह लगा कि साडी जिंदगी भी अनघड़त पत्थर की तरह होंदी है, जैसी असी सोच रखनी है वैसे साडे जीवन की मूर्त बननी शुरू हो जानी है। हुण तुसीं कैसी मूर्त बनाना चाहते हो? कामयाबी वाली, सफलता वाली, खुशियां वाली? जवाब दो। तो फिर तस्वीर किहड़ी है तुहाडे अंदर? तस्वीर है मैं कित्थे कामयाब होना, मैनू कित्थे खुशियां मिलनी, मेरे तो कर्म ही माड़े है, मैनू कित्थे तरक्की मिलनी है। हुण की सोच रहे हैं असीं? किहड़ी मूर्त बननी है? फिर जरा सोचो, किहड़ी मूर्त बननी है? जवाब दो। सोच रहे मैनू कित्थे कामयाबी मिलनी है, किहड़ी मूर्त बननी है? फिर बननी है मूर्ति तुहाडी जिंदगी किहड़ी बननी है? ना कामयाबी वाली, मैं कित्थे तरक्की कर सकदा, मैनू कित्थे कामयाबी मिलनी है, मेरे कर्जे कित्थों उतर जाने हैं, ये तो कर्जे ही बहुत बड़े है। कमाल की गल है, किड्डे क बड़े है? ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਬੜੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਤੋਂ ਬੜੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਸ ਤੋਂ ਬੜੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬੜੇ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਜੇ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ 230 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਂ 250 ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨੌਕਰੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦਾ मालिक बन के बैठा है, क्योंकि सोच बड़ी सी कि अज मैं काम कर रहा, मेहनत करनी है, मैनू विश्वास है एक दिन मैं मालिक बनूंगा। वो विश्वास रखो, क्योंकि उसकी रहमत बहुत बड़ी है, तुहाडे अंदर वो शक्ति बैठी है, वो ताकत बैठी है कि अगर विश्वास नाल मेहनत करो तो कामयाबी दियां बुलंदियां तक लै जाती है। क्योंकि बंदे दे वास्ते चीज़ छोटी या बड़ी होंदी है, ਉਹਦੇ वास्ते कुछ बड़ा नहीं है, ਉਹਦੇ वास्ते हर चीज़ ही छोटी है। इसलिए अपनी सोच नू बड़ा करो। बोलो समझते हो कि नहीं? क्योंकि अगर तुसी चाहते हो मेरा जीवन बड़ा होवे, अगर तुसी चाहते हो मैनू कामयाबी मिले, सफलता मिले, तब जीवन फिर ही बड़ा होएगा, कामयाबी फिर ही मिलेगी, सफलता फिर ही मिलेगी जो अपनी सोच नू बड़ा करांगे। तो जे सोच ही साडी उत्थे बैठी हुई है कि मैनू कित्थे खुशियां मिलनी है, मैनू कित्थे कामयाबी मिलनी है, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਆ ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਚੰਗਾ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਮੂਰਤੀ ਘੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਸੋਚ ਲਵੇ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਲੱਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੂਰਤੀ ਬਣਨੀ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਲੱਤ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਸੋਚ ਰਵੇ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਮੂਰਤੀ ਅੱਖ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਨੀ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੂਰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਪਾਹਿਜ ਕਹਾਣੀ ਲੂਲੀ ਲੰਗੜੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਪੂਰਨ ਜੋ ਬਣਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। परमात्मा अधूरा या पूर्ण है? संपूर्ण है ना। जे मैनू संपूर्ण ने बनाया है तो कभी हो ही नहीं सकता मेरी जिंदगी अधूरी हो। मैं संपूर्ण हाँ और दुनिया को संपूर्ण बन के दिखाना है एक दिन। बस वो वास्ते थोड़ी जी मेहनत की लोड़ है, वो वास्ते थोड़े प्रयास की लोड़ है, वो वास्ते थोड़ी जी कामयाब उही होंगे जिहड़े मेहनत करन नूं, कदम बढ़ाउण नूं। तां जिहड़े चिंता जी बैठे रहंदे है वो कभी कामयाब नहीं होंगे। जिहड़े चिंता करते हैं कभी कामयाब नहीं होंगे, बल्कि जिहड़ी माड़ी मोटी उन्होंने कामयाबी मिली भी होंगी वो भी हथों निकल जाती है। तो जिहड़े कहंदे जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि जो होगा अच्छा होगा,
बस मैं मेहनत करनी है। वो माड़ा किदां हो सकता है मेरे नाल जब मेरा मालिक मेरे, जब संपूर्ण ने मैनू बनाया है, तो फिर मैं अधूरे अधूरे सपने क्यों देख रहा। इसलिए फिर कहांगे कि अगर तुम सोचते हो कि जीवन महान है, खुशियों भरा है, कामयाबी भरा है, तो तुम सही हो। कहते फिर भी तू ठीक है जे तू सोच रहा हाँ कि मेरा जीवन महान है, क्योंकि मैनू महान पिता ने पैदा किया है। महान है कि नहीं? वो साडा मालिक, वो साडा परमात्मा, साडा प्रभु, साडा दाता, वो जीवन देने वाला साडा वो प्रभु परमात्मा रब वाहिगुरू अल्लाह, नाम अनेक ही है वो महान है कि नहीं? तो फिर तुसी पैदा कित्थों होए हो? किहड़ी ताकत ने तुहानू पैदा किया है? तो जे तुसी सोचो महान ने मैनू जिंदगी दी है तो मेरा जीवन भी आनंद ने मैनू जिंदगी दी है तो मेरा जीवन भी आनंदमय है, आनंद है। मैनू उस ताकत ने जिंदगी दी है जो हमेशा कामयाब होया है। नहीं तो दसो कोई ऐसी चीज है जो रब कभी कामयाब नहीं होया। उन्हें किन्ने लख साल पहला सूरज बनाया, अज भी प्रकाश दे रहा है। बोलो समझते हो कि नहीं? बंदा कोई चीज़ बनाता है तो वो कई कमियां होंदियां है। तुसीं देखदे कई बार दस्सिया कि कपड़े के डिज़ाइन भी नवे आते रहते हैं, मोबाइल के डिज़ाइन नवे आते हैं, गड्डियां के डिज़ाइन नवे आते हैं, पर परमात्मा ने एक ही डिज़ाइन कढ़िया बंदे का लखा साल पहला उही चल रहा है। कभी रब ने यह नहीं किया कि करके देखा कि कभी अखां इत्थे ला के देख लवां, कन्न इत्थे ला के देख लवां, और जिद्दां दा स्टाइल पहला सी ना उदां दा अज है। क्योंकि उन्होंने पता जो मैं बनाया है परफेक्ट बनाया है, संपूर्ण बनाया, च बदलाव की शरीर नूं लैके बदलाव की लोड़ नहीं है, पर सोच नूं लैके बहुत कुछ सीखण दी समझण दी लोड़ है। क्योंकि अपनी सोच नूं असीं बहुत बेहतर बना सकते हैं। इसलिए जिद्दां दी सानूं संगत मिलती है, जिद्दां दा असीं संग करते हैं ना, इसलिए एक गल इत्थे पॉइंट भी नोट कर लिओ, करते भी हुंदे हो कि नहीं? चलो कर लिओ नोट, ये पॉइंट नोट कर लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।